दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप संगठन। साथियों, आज 19 फरवरी 2025 में आप सभी साथियों का इस खास एपिसोड में स्वागत है। वीडियो को साथियों शुरू से अंत तक सुनिएगा और आपके लिए आज विशेष खबर है। आप सबको पता है कि देश की तमाम चिट फंड कंपनियों में फंसा धन निवेशकों का वापस न होना, ये देश के निवेशकों के लिए बहुत बड़ी समस्या का विषय है और सरकारों के लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि सब कुछ जानते हुए भी किसी भी निवेशक का पैसा वापस नहीं कराया या नहीं किया। ये दोनों बातें हैं, क्योंकि जितने भी देश के ठग हैं वो सभी के सभी सरकार के संरक्षण में हैं, सरकार के साथ में हैं और सरकार भी उन ठगों के साथ में है। ये बहुत ही एक तरह से देश के गरीब मजदूरों, किसानों की उपेक्षा हो रही है सरकार के द्वारा। ठगों के साथ मिलकर के जिस तरह से धोखाधड़ी किया है कि माफ़ करने योग्य नहीं है, लेकिन इसके लिए हमारा संगठन संकल्पित है सभी निवेशकों का भुगतान कराने के लिए। किसी भी कंपनी का निवेशक हो, किसी भी कंपनी का एजेंट हो, उन सब की समस्याओं के साथ खड़ा है और सरकार से बराबर संघर्ष कर रहा है। वीडियो को शुरू से अंत तक सुनिएगा, हमारे एजेंट बंधु अवश्य सुनेंगे। उसके पहले मैं चाहूँगा प्रतिदिन की तरह जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और इस वीडियो संदेश को एक दूसरे तक वायरल करने का काम करें। साथियों, ये काम कर लिया करें, ये बहुत बड़ा काम नहीं है, इससे आपका बहुत ही सरल हो जाएगा भुगतान। इसको हम लोग लगभग रोज़ बताते हैं, प्रत्येक वीडियो में बताते हैं। हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी भी कहते हैं, लेकिन लोग चाहते तो हैं कि नहीं हमारा भुगतान जल्दी हो जाए, लेकिन कुछ करना नहीं चाहते। सबसे बड़ी समस्या ये है, जिस तरह से देश में 50 करोड़ लोगों का पैसा फंसा हुआ है, 2-3-4 करोड़ एजेंट हैं जो बहुत बुरी तरह से परेशान हैं, लेकिन ये काम नहीं करना चाहते। ना तो सब्सक्राइब करेंगे, ना लाइक करेंगे, ना कमेंट करेंगे, ना एक दूसरे तक भेजने का काम करेंगे। गिने चुने लोग करते हैं बेचारे, वही मेहनत कर रहे हैं, वही सब्सक्राइब करते हैं, वही संघर्ष भी करते हैं। लेकिन साथियों, सरकार आपकी सुनने वाली नहीं है जब तक बहुत बड़ा जनमत तैयार नहीं होगा। इसके लिए थोड़ा सा घर बैठ कर के ही 1 सेकंड का काम है। अगर आप लोग 1 सेकंड में सभी साथी इसको वायरल कर दें, सब्सक्राइब कर दें, साथियों निश्चित रूप से सरकार के कान खड़े हो जाएंगे और उनको लगेगा कि नहीं वास्तव में अब हमारे खिलाफ जनमत तैयार हो रहा है, भुगतान करना बहुत ही आवश्यक है। तो हम बता दें साथियों कि हमारा संगठन आप सबके भुगतान के लिए जो संघर्ष कर रहा है वो विधि सम्मत तरीके से कर रहा है। जो भारत सरकार ने कानून बनाया है वर्ड्स एक्ट 2019 के तहत आप सबके भुगतान की मांग कर रहा है और ये बहुत गंभीर विषय बनता चला जा रहा है। आप देख लीजिए, तमाम तरह के कार्यक्रम करने के बाद जिले से लेकर के प्रदेश तक, प्रदेश से लेकर के केंद्र सरकार तक घेरने का काम किया गया, तमाम ज्ञापन दिए गए, समस्याओं से अवगत कराया गया, जबकि सरकारें पूरी तरह से इस समस्या से अवगत हैं लेकिन मुंह खोलने को तैयार नहीं है। तमाम कामों की चर्चा करेंगे। आज तो देख रहे हैं लाइन लगी है कुंभ में, लोगों को तारने में लगे ही सरकार। 144 साल बाद आया है कुंभ। मुझे लगता है, ऐसा लगता है कोई नई माँ गंगा आ गई हैं या नई जमुना जी आ गई हैं या सरस्वती जी आ गई हैं। ये ऐसा मेला लगवा दिया है कि लाखों लोग बेकार हो रहे हैं, कोई चोट खा रहा है, कोई मर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। तो ये ऐसा भ्रमित कर रखा है जनता को कि जनता भी सब वही है कि देश का क्या हाल है ये तो जानते हैं लोग, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर गौर नहीं करती न सरकार और ना जिनको भुगतान मिलना है न वो गौर करते हैं। बस कहाँ गौर करते हैं, उनको पैसा मिलना चाहिए,
और किससे मिलना चाहिए? एजेंट से मिलना चाहिए। और एजेंट भी कुछ गद्दार टाइप के हैं, वो भी घर में बैठे हैं आराम से हाथ में हाथ रखे हुए। भुगतान मिल जाना चाहिए। अगर फुर्सत मिल गई तो कमेंट कर देते हैं कि वीडियो सुनते सुनते कान पक गए, वीडियो सुनते सुनते 2 साल हो गए, वीडियो सुनते सुनते 3 साल हो गए, लेकिन कुछ करना ना पड़े। साथियों, ये 2 साल क्या है, 20 साल हो जाएंगे, 25 साल हो जाएंगे, बैठे रहो घरों में। जब तक एजेंट साथी एकजुट नहीं होंगे, जनमत के साथ खड़े नहीं होंगे, तब तक आप इसी तरह कराहते रहेंगे और चिल्लाते रहेंगे। समस्याओं से आपको फुर्सत नहीं मिलेगी, इस बात का चैलेंज है। बहुत से ऐसे हमारे एजेंट साथी हैं जो रात दिन मेहनत करते हैं, संगठन के साथ हैं, संघर्ष के साथ हैं, और 1 सितंबर 2024 से जो आंदोलन चल रहा है वो एजेंटों की दम पर ही चल रहा है। उसी तर्ज पर जैसे पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, उसी तरह फतेहपुर जनपद उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा ज़िला है, वहाँ भी नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में 1 सितंबर 2024 से लगातार आंदोलन चल रहा है। हमारे फतेहपुर जनपद के जाबाज एजेंट साथी वो रात दिन लगे हुए हैं, आंदोलन चला रहे हैं, और उसका नतीजा ये रहा कि फतेहपुर जिला कार्यालय कलेक्ट्रेट कार्यालय में भुगतान पटल की स्थापना हुई है। प्रत्येक निवेशक के भुगतान के दावे वहाँ जमा हो रहे हैं, जबकि जमा करने वालों की लंबी लाइन है, जो कभी संघर्ष में नहीं आते, कभी संगठन में नहीं आते, किसी कार्यक्रम में नहीं आते, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि आवेदन जमा होने लगे हैं तो सीधे जा कर के जमा कर देते हैं, जमा करके सीधे घर चले जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं, चाटुकार टाइप के लोग, स्वार्थी लोग, दलाल टाइप के लोग। तो ऐसे लोगों की वजह से ही भुगतान में लेट हो रहा है। मैं उन सभी से चाहता हूं कि अगर आप लोग अपना जीवन अच्छे ढंग से व्यतीत करना चाहते हैं और जिनका आपके ऊपर भरोसा था, आपकी गारंटी पर, आपकी जिम्मेदारी पर, आपके विश्वास पर, आपका ही अपना रिश्तेदार, अपना ही परिवार, अपना ही मित्र, अपना पैसा उन कंपनियों में फंसा दिया है, तो उनका विश्वास बनाए रखने के लिए, उनकी नज़र में ईमानदार बने रहने के लिए आप सबको चाहिए कि इस आंदोलन का एक एक एजेंट सभी एकजुट होकर के उस आंदोलन का हिस्सा बने। लाखों की तादाद में जब लंबा कारवां बनेगा तो सरकार आपकी सुनेगी और तुरंत भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर देगी। जैसा कि भी कल हमने एक देखा, कर्नाटक में हमारे संगठन के एक बहुत कर्मठ साथी हैं, वो लाखों की तादाद में लोगों को इकट्ठा करने जा रहे हैं, और निश्चित रूप से गारंटी है जिस दिन उनका कार्यक्रम होगा उसी दिन कर्नाटक की सरकार को भुगतान की प्रक्रिया शुरू करना पड़ेगा। ऐसी ताकत बनने जा रही है, और ये ताकत प्रत्येक ज़िले में होनी चाहिए, ये ताकत प्रत्येक प्रदेश में होनी चाहिए, तब जाकर के केंद्र की सरकार हिलेगी और आपका भुगतान शुरू करेगी। कर्नाटक के हमारे जाबाज सिपाही वो तरह तरह का कार्यक्रम करके वहाँ की सरकारों को हिलाने का काम करते हैं। उनके साथ में चैनल के लोग भी साथ बराबर दे रहे हैं, उनका कारवा देख करके चैनल के लोग आ रहे हैं, मीडिया भी आ रहा है, तमाम तरह के नेतागण संगठन के लोग भी उनको सहयोग करने में लगे हुए हैं। और ये ताकत प्रत्येक ज़िले में तैयार करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक ज़िले में ये समस्याएं लंबी हैं। प्रत्येक ज़िले में हमारा एजेंट साथी है, प्रत्येक ज़िले में मीडिया है, प्रत्येक ज़िले में न्यूज़ चैनल है, प्रत्येक ज़िले में सारी सब तरह की व्यवस्था भी। तो ये सभी लोग कर सकते हैं, अपने अपने ज़िले में ताकत बढ़ाने का काम कर सकते हैं, और ताकत से ही, यानी जनमत की ताकत से ही सरकार भुगतान शुरू करेगी। इसके पहले वो किसी की नहीं सुन रही है, अपने ही बनाए हुए कानून बर्ड्स एक्ट 2019 तक की चर्चा नहीं करती, उनका कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति उस विषय में चर्चा ही नहीं करता है। इतना नीयत गंदी है सरकार की। अगर सरकार की नीयत अच्छी होती तो निश्चित रूप से अब तक उस कानून के तहत भुगतान कर दिया होता। ठगों की तो वैसे भी नीयत अच्छी नहीं है, ठगों ने तो अपनी नीयत पहले ही खराब कर लिया है। इसीलिए सरकारों को, तमाम राजनीतिक दलों को मोटी मोटी रकम चंदा देते हैं। इसीलिए देश का कोई भी राजनीतिक दल
उनके खिलाफ कोई एक आवाज़ उठाने वाला पूरे भारतवर्ष में नहीं है। ऐसा ठगों के चंगुल में भारतवर्ष फंस चुका है, ऐसा खूनी पंजों में ठगों ने फंसा लिया है कि कोई भी राजनीतिक नेता मुंह खोलने को तैयार नहीं है। ऐसे तमाम दुनिया भर की बातों का विपक्ष बात का वातावरण बना देता है, तमाम ऊहापोह मचा देता है, लेकिन इस विषय में कोई भी नेता आज तक अपनी जुबान नहीं खोला है। इसका कारण है ठगों से बिके हुए हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के दल हों चाहे विपक्ष के दल हों, उस सभी को खरीद रखा है ठगों ने, मीडिया चैनल को भी खरीद रखा है। इसलिए हमको आपको मिल करके ये जनमत तैयार करना पड़ेगा, और जिस दिन जनमत तैयार हो जाएगा ये सारा बिगड़ा हुआ सिस्टम अपने आप ठीक हो जाएगा, और जो मीडिया है, न्यूज़ चैनल हैं, ये सब अपने आप आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। जनमत का ऐसा प्रभाव होता है। इसलिए मैं फतेहपुर जनपद के लोगों से कहना चाहता हूं कि संगठन ने जो 23 मार्च 2025 का कार्यक्रम सुनिश्चित किया है, वो भी आपके भुगतान के लिए, आपके मान सम्मान के लिए, आपकी गाढ़ी कमाई वापस पाने के लिए, और तमाम हमारे निर्दोष एजेंटों के ऊपर जो लगे मुकदमे हैं उनको वापस कराने के लिए ये बीड़ा उठाया है कि जब तक एक एक पाई से प्रत्येक निवेशक का भुगतान नहीं हो जाएगा तब तक ये आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं है। इसीलिए 23 मार्च 2025 का कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। भारी तादाद में इकट्ठा होकर के हमारे तमाम कार्यकर्ता साथी हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में देश में तैयार होंगे, और 23 मार्च को संत वेश धारण करके इन संतों की सरकारों से प्रत्येक निवेशक का भुगतान कराने का काम करेंगे। असली समाज सेवा संत ही कर सकता है, बाकी तो सत्ता के लोभी होते हैं। वो सत्ता में कैसे पहुँचे, केवल उनका निशाना वहाँ पर रहता है, जनता का हित होगा कि नहीं होगा, जनता का कहाँ पर समस्या है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं रहता है। अगर लेना देना होता तो ये 10 साल की समस्या, 10 साल से लोगों का पैसा फंसा हुआ है। कोई भी राजनीतिक दल इस विषय में ना तो विधानसभा में चर्चा किया होगा, ना लोकसभा में चर्चा किया होगा, ना चुनावी मैदानों से कभी इसकी घोषणा किया होगा, ना इसको मुद्दा बनाया होगा, ना अपने संकल्प पत्र में इसको शामिल किया होगा। इसलिए हमको, आपको, यानी देश के पीड़ितों को ही मिलकर के ये कारवा तैयार करना पड़ेगा, जनमत तैयार करना पड़ेगा, और पीड़ितों को ही ये आंदोलन के माध्यम से भुगतान कराना पड़ेगा। आपकी कोई भी सुनने वाला नहीं है। एजेंट साथी बहुत परेशान रहते हैं, वो कमेंट में लिख देते हैं कि जीना मुश्किल है लेकिन घर में बैठे हैं। कमेंट में लिख देते हैं कि बहुत बुरी स्थिति है, निवेशक बहुत परेशान करता है, टार्चर करता है, लेकिन संघर्ष में एक भी दिन टाइम नहीं निकालता है। ऐसे भी तमाम मक्कार लोग हैं, और बहुत से तो ऐसे एजेंट आज भी उन तमाम कंपनियों में काम करने का काम करते हैं, दलाली का काम करने का काम करते हैं, एजेंटगिरी करके आज भी कमीशन के लालच में फिर से भोली भाली जनता को फंसाने का काम कर रहे हैं। ऐसे चाटुकार एजेंटों से देश की जनता को सावधान रहने की आवश्यकता है। उसी तरह फतेहपुर जनपद में भी तमाम तरह की कंपनियां फिर से पैदा हो गई हैं। टोगो रिटेल मार्केटिंग के ही लोग एक उन्नति नाम की कंपनी को ला करके लोगों को फिर से फंसाने का काम कर रहे हैं। मैं फतेहपुर की जनता से भी निवेदन करना चाहता हूं कि अब इनके झांसे में मत आना, ये फिर से फ्रॉड करने जा रहे हैं। अभी टोगो रिटेल मार्केटिंग लिमिटेड का पैसा वापस नहीं मिला है, और वही दलाल, वही एजेंट, वही 420 फिर से नई कंपनी ला करके लोगों को फिर से फंसाने का काम करते हैं। उनको झूठा आश्वासन देते हैं कि आप नई कंपनी में पैसा जमा करिए, पुराने कंपनी का पैसा आपको वापस मिल जाएगा। इस तरह से लोगों को फिर से झांसे में लेकर के उनका पैसा लूटना चाहते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है, और तमाम ऐसे लालची एजेंट आज भी उस कंपनी में एजेंट बनने का तमाम सपना देख रहे हैं, उसी कंपनी के माध्यम से फिर से अपने करियर की राह देखना चाहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आज भी समय है। अगर आप लोगों ने उस कंपनी में लालच बस शुरू किया तो निश्चित रूप से अपना भी ले डूबोगे, और देश की नहीं बल्कि ज़िले की जनता को लूटने का काम जो कर रहे हैं, आपको ये
ऊपर वाला माफ़ नहीं करेगा, आने वाले समय में जनता तो माफ़ी नहीं करेंगी। निश्चित रूप से इसमें कोई न कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अपील करता हूं, मीडिया के लोगों से अपील करता हूं, चैनल के लोगों से अपील करता हूं, शासन प्रशासन के लोगों से, फतेहपुर जनपद में ऐसी फ्रॉड कंपनियों की निगरानी करते हुए इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए, ताकि जिले की जनता अपना पैसा बचा सके, लूटने से बच सके, इन ठगों के चंगुल से बच सके। इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं पुनः एक बार बता दूं, 23 मार्च 2025 को समय 10 बजे नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में हमारा विशाल कार्यक्रम है। फतेहपुर जनपद के अगल बगल के तमाम जिलों के लोग उस कार्यक्रम में शिरकत करने आ रहे हैं। तमाम राष्ट्रीय स्तर के, जिले स्तर के, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी भी उपस्थित होंगे। आइए सभी लोग मिलकर के भुगतान कराते हैं। जय